महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास और महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ से जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और शिनहस्त के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इसके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा। सन 1731 से 1800 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान और की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर एक प्रपोकेट के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ रहती है। मंदिर में लगा एक छोटा सा जल स्रोत, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनः प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निवासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिगड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसके निर्देशन से यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। इसके शिखर पे अब मंदिर के दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्यों में शामिल है दूषण राक्षस का वध कर शिव का महाकालेश्वर रूप में दूषण की राख से श्रृंगार करना, भस्म आरती की परंपरा जो पहले चिता की राख से होती थी, और इस स्थान का भूवैज्ञानिक महत्व जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल स्वयं हैं और कोई भी राजा रात में यहाँ नहीं ठहर सकता। एक पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नामक राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने प्रकट होकर उसे भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया, जिससे वह वही महाकाल के रूप में बस गए और तभी से इस स्थान को महाकालेश्वर कहा जाने लगा। यह माना जाता है कि पहले दूषण की राख से भी भस्म आरती होती थी। बाद में भगवान शिव की प्रशंसा के बाद विशेष लकड़ियों और गोबर के कंडों से तैयार राख का उपयोग करके भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई।
धार्मिक मान्यता है कि उज्जैन के राजा केवल महाकाल ही नहीं, महाकाल ही हैं, इसलिए कोई भी राजा रात में यहाँ नहीं ठहर सकता है। उज्जैन वह स्थान है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिससे यह शहर की खगोल गणना पर प्रमुख केंद्र है। इस स्थान को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है और पुराने समय में इसकी सटीक खगोल गणना की वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। यह मंदिर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।